हाय गाइस, आई एम ज्योत्सना। चलो आज वन कंसेप्ट इन 1 मिनट सीरीज में समझते हैं एक्शन पोटेंशियल को। ये हमारा न्यूरॉन है जिसकी एक्सॉन को हम मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। सबसे पहले तुम देख रहे हो जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, ठीक है। मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे बहुत सारे सोडियम है और मेम्ब्रेन के इनर साइड पे बहुत सारे पोटेशियम है। न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड होती है, यानी कि जब वो रेस्ट कर रही होती है, उसके पास कोई स्टिमुलस नहीं है, तब उस वक्त पे क्या होता है, हमारा जो सोडियम का कंसंट्रेशन है वो बाहर ज्यादा होता है और जो पोटेशियम का कंसंट्रेशन है वो एक्सोप्लाज्म यानी इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे ज्यादा होता है, ठीक है। और इस चीज को मेंटेन करने वाला होता है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जब काम करता है तो वो 3 सोडियम को बाहर डालेगा और 2 पोटेशियम को अंदर लाएगा। एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम के साथ में नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से रेस्टिंग पोटेंशियल के वक्त पे अंदर की जो मेम्ब्रेन है, यानी कि इनर ऑफ द एक्सॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज और आउटर ऑफ द एक्सॉन जहां पे सोडियम ज्यादा है वहां पे होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 3 सोडियम उसने बाहर फेंके हैं, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन। अब मान लो कि हमारी जो मेम्ब्रेन थी उस पर एक स्टिमुलस आया। स्टिमुलस के आते ही जो हमारी एक्सॉन मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी सोडियम के लिए बढ़ जाएगी। जैसे ही सोडियम के लिए परमेबिलिटी बढ़ती है, रैपिड इन्फ्लक्स होता है सोडियम का इनटू द एक्सोप्लाज्म। बाहर से सोडियम तेजी से अंदर आने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर की तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और बाहर की तरफ कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव, यानी कि पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो गई। ये जो हमारी मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक ग्रेडियंट बना है, इसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, जिसे हम दूसरा नाम जो है वो कहते हैं नर्व इंपल्स। सेगमेंट था एक्सॉन का, यहाँ पे क्या हुआ है, डीपोलराइजेशन हुआ है, मतलब स्टिमुलस अभी सिर्फ यहाँ तक पहुंचा है। यहाँ पे क्या हुआ है, अंदर पॉजिटिव है बाहर नेगेटिव है, ठीक है। और जो आगे का सेगमेंट है वो अभी भी रेस्टिंग पोटेंशियल पे है, यानी कि बाहर पॉजिटिव है और अंदर नेगेटिव है। तो इस केस में एक लोकल सर्किट बनता है जिसके अंदर क्या होता है, इधर जो प्लस है यहाँ का प्लस टू माइनस एक करंट फ्लो होगा और ऊपर की तरफ क्या होगा, प्लस टू नेगेटिव एक करंट फ्लो होगा, जिससे कि क्या बन जाएगा, एक लूप बन जाएगा। और इसी तरीके से कंप्लीट न्यूरॉन के अंदर कंडक्शन होता है। स्टिमुलस की वजह से सोडियम की परमेबिलिटी बनी है ना, ये बहुत कम समय के लिए रहती है। तो जैसे ही करंट आगे बढ़ा वैसे ही पीछे वाला सेगमेंट जो कि अभी तक डीपोलराइज था वो वापस क्या करेगा, अपनी नॉर्मल स्टेट में आने की कोशिश करेगा। उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, सोडियम के लिए परमेबिलिटी फिर से कम हो जाएगी और सोडियम पोटेशियम पंप वापस काम करने लगेगा, जिससे क्या होगा, पोटेशियम जो है वो फिर से अंदर आएगा और सोडियम बाहर जाएगा। अगेन जो सिचुएशन बनेगी वो रेस्टिंग पोटेंशियल की बन जाएगी। सो जो ये पीछे वाला सेगमेंट है ये अगेन रेडी है दूसरा स्टिमुलस लेने के लिए एंड अपने इनिशियल पोजीशन पे आने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्शन पोटेंशियल, कि किस तरीके से हमारा जो न्यूरॉन है वो काम कर रहा है, किस तरीके से कंडक्शन आगे होता है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा, एंड समझ आया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट क्या पढ़ना चाहोगे वो भी बता देना।